मानव जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं वरन इससे भी कुछ बढ़कर है। धन इसलिए जमा करना चाहिए कि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसे सुख और संतोष देने और कामों में लगाया जा सके। किंतु यदि जमा करने की लालसा बढ़कर तृष्णा का रूप धारण कर ले तो आदमी बिना धर्म अधर्म का ख्याल किए पैसा लेने या आवश्यकता की अपेक्षा करके उसे जमा करने का कंजूसी का आदी हो जाए तो वह धन भूल के बराबर है। हो सकता है कोई आदमी अनावश्यक धनी बन जाए पर मनुष्यता के आवश्यक गुणों का विकास न हो तो उसका चरित्र अत्याचारी बेईमान लंपटों जैसा बना रहेगा। तब वह कमाई केवल दुखदायी ही सिद्ध होगी। ऐसे धनवानों को कंगाल ही कहेंगे क्योंकि पैसे से शारीरिक मानसिक सुविधा मिल सकती है और वह उसे तृप्ति नहीं होती। उल्टी वे चौकीदारी का भारी जोखिम सिर पर लदी रहती है। जो आदमी अपने आराम में बच्चों की पढ़ाई में दमड़ी खर्चना नहीं चाहते उसे कौन धनवान कह सकता है। दूसरों को कष्टों को पत्थर की भांति देखता है और किंतु शुभ कार्य में कुछ दान करने के नाम पर प्राण निकलते हैं। कैसा अभागा कदाप धनी नहीं हो सकता। हृदय की सद्गतियों को छोड़कर बाहर कहीं भी सुख शांति नहीं। ब्रह्मस भले ही व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों को सुख ढूंढता फिरे दुर्गुणी धनवान नहीं केवल वो भिक्षुक है जिसके हृदय में सत प्रवृत्तियाँ का निवास है वही सबसे बड़ा धनवान है। चाहे वह बाहर से गरीबी का जीवन क्यों व्यतीत है। सद्गुणी को सुखी होना निश्चित है। समृद्धि उसके स्वागत का दरवाज़ा खोले खड़ी है। आप अस्थायी रहने और सभ्यता चाहते हैं। धर्मात्मा लालच में आकर अधिक पैसा जोड़ने यदि आपने बेईमानी करे करोड़ों रुपए संपत्ति जमा कर ली तो क्या बड़ा काम कर लिया है। दीन दुखियों का रक्त चूस कर यदि आपका पेट बढ़ा लिया तो क्या यही भी बड़ा सफलता है। आपके अमीर बनने में यदि दूसरे अनेक गरीब बने रहे आपके व्यापार में दूसरे जीवन पतित हो रहे हैं तो अनेक सुख शांति नष्ट हो रही है। ऐसी अमीरी पर लानत है। स्मरण रखिए एक दिन आपसे पूछा जाएगा धन कैसे पाया कैसे खर्च किया। स्मरण रखिए आपका एक दिन न्याय तुला पर तौला जाएगा। उस समय आपकी भूल पर आपको पश्चाताप होगा। तब देखा जाएगा आप उसके विपरीत निकले कैसे जैसा होना चाहिए। आप आश्चर्य करेंगे क्या बिना पैसे के भी कोई धनवान हो सकता है। सत्य समझिए इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य जिनकी जेब में एक पैसा नहीं था जिनकी जेब में एक पैसा नहीं था इनकी जेब ही नहीं थी फिर भी वे धनवान थे। इतने बड़े धनवान कि उनकी क्षमता कोई दूसरा नहीं था। जिसका शरीर स्वस्थ हृदय उदार मन पवित्र यथार्थ में वही धनवान है। स्वस्थ शरीर चांदी की से अधिक कीमती उदार हृदय सोने से अधिक मूल्यवान है। पवित्र मन से कीमत रत्नों से अधिक है। लॉर्ड कलिंगा गौड कहते थे दूसरों को धन के ऊपर मरने दो तो मैं तो बिना पैसे के अमीर हूँ क्योंकि मैं जो कमाता हूँ वो नेकी कमाता हूँ। दधीच वशिष्ठ व्यास वाल्मीकि तुलसीदास सूरदास रामदास कबीर आदि बिना पैसे के में थे। ईश्वर के जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों का संकेत कर रखा है। यदि हम चाहें तो पहचान का जीवन का प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं। एक विशाल हृदय उच्च आत्मा वाला व्यक्ति झोपड़ी में रत्नों में जगमगाहट पैदा करेगा और जो सदाचारी परोपकार प्रवृत्त होगा लोग में धनी होगा। जिसके पास पैसा नहीं वो गरीब कहा जाएगा परंतु जिसके पास केवल पैसा है उसे केवल अधिक कंगाल। अष्टावश 8 जगह से टेढ़े थे और गरीब थे। जरा जनक में सभा में जाकर गुणों को परिचय दिया। वो राजा उनके शिष्य बने। द्रोणाचार्य जब धृतराष्ट्र के दरबार में पहुँचे तो उनके शरीर पर कपड़े भी न थे। उनके गुणों से उन्होंने राजकुमार के गुरु का सम्मान पद पाया। निर्बलता दीनता दर्शन भी न होंगे। भीतर से ऐसी अदम्य और सर्वविजयी शक्ति आविर्भाव होगा जिसका विशाल वैभव दूर दूर तक प्रकाशित होगा। यही आंतरिक वैभव होता है। धन्यवाद। क्योंकि इसका संवेदन स्नेह से सरसा शीतल जल होगा
कहीं नहीं निर्मम हृदयों में फिर झुलसता मरुस्थल होगा। दूर दूर तक जो संस्कृति के कटे रहने जाने अनजाने एक सूत्र हो जाएंगे फिर से बिखरे माला के सत्ता ने भेजा है सबके लिए सशक्त सहारा। आज वंग में बनकर आई वही ज्ञान गंगा की धारा। धन्यवाद।